को आपने बर्बाद किया है। डेट, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, हाँ मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, मुझे लगा था कि खेड़ा जी ने मुझसे पूछा कि डेट्स बता दीजिए तो मैं डेट बताने लगा था। अब मैं अपनी बारी पे वो डेट बताता हूं। सच है 2002 में डीरेगुलेशन शुरू हुआ, पेट्रोल का डीरेगुलेशन 2010 में खत्म हुआ और डीजल का 2014 अक्टूबर में। जब आप 2002 तक गए तो ये भी बता दिए 2002 में क्यों डीरेगुलेशन हुआ, फिर वो भी बता दिए चूंकि 1 जनवरी 1995 को हमने डब्ल्यूटीओ में जिन शर्तों पर साइन कर दिया था उस कारण से वह बाध्यता थी कि आपको यह करना ही था 2002 में। तो अब 1 जनवरी 95 किसकी सरकार थी वो पता। अब मैं बहुत पीछे की बातों में नहीं जाता। आपने एक बात कही ओएनजीसी में, बिल्कुल सही बात है। आपने 2013 में 103 रुपए का खरीद के 73 में बेचा था 2014 में, वही तो मैंने याद दिलाया। 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जो आपने बजट में भी नहीं शो किए थे ताकि फिस्कल डेफिसिट ना हो, वो आपने नौरतन कंपनियों के ऊपर डाल दिए थे। जरा ओएनजीसी की बैलेंस शीट दिखाइए 2014 की, सारा घाटा आपने ये सारा बॉन्ड उनमें दिखा दिया, जबकि सोवरिन गारंटी भारत सरकार की थी। यानी ये 1,40,000 करोड़ मैं ब्याज सहित भारत सरकार को लौटाना था और वो आपने डाल दिया उन कंपनियों के खाते में। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो मोदी जी ने कहा, आपने जो ओएनजीसी की बात कही, यहीं पे तो मैं कह रहा हूं जहां तक आपकी सोच नहीं जाती है, मोदी जी उसके आगे की सोचते हैं। अगर भारत को पेट्रोलियम में आत्मनिर्भर होना है तो सिर्फ जमीन से निकलने वाले तेल से नहीं। अरे भाई, दुनिया में एथेनॉल बहुत बड़ा एक पेट्रोलियम का सोर्स है और भारत एथेनॉल किससे बनता है? गन्ने से। गन्ने के उत्पादकों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्यूबा और भारत में ही सबसे ज्यादा होता है, संख्या में भारत में सबसे ज्यादा होता है। भारत में एथेनॉल मिक्स होगा पेट्रोलियम में 20% 2030 तक, हमने तय किया। अब 684 करोड़ लीटर अब प्रोडक्शन हो रहा है एथेनॉल का, 1000 करोड़ लीटर होना चाहिए था। काहे नहीं आपने एथेनॉल का किया? अरे भाई, ओएनजीसी खरीद खरीद के हम बेचते रहेंगे, जो हमारे यहां पैदा हो रहा है उसका नहीं बनाएंगे। जैसे सोलर एनर्जी का अलायंस आप काहे नहीं बनाए भाई? अंजना जी, हाइड्रोजन एनर्जी की बात हमने आज आपसे सुधांशु जी, मतलब आपने हाथ खड़े कर दिए ना, ऊर्जा को कहां तक ले जाना। आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने हाथ खड़े कर दिए। अभी आप जनता को कोई, ये देखिए आपकी कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, ये जनता की परेशानी, इसको समझिए। कांग्रेस को जवाब दे देने से जनता को हल नहीं मिल जाएगा। अंजना जी, ये जो महंगाई की जीडीपी मैं पूछ रही हूँ, क्या कोई भी फौरी राहत की तरफ आपकी सरकार बढ़ रही है या आप हाथ खड़े कर रहे हैं? अंजना जी, अब बोलिए। अरे मेरी बात सुनिए अंजना जी। अरे अंजना जी, हाथ नहीं खड़े कर रहे, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। आज से 22 साल पहले हम और आप दूरदर्शन पे बहस कर रहे होते थे तो कौन आएगा या दूरदर्शन तय कर सकता था। आज आपने और मुझे पवन खेड़ा को बुलाया है तो क्या आईएनबी मिनिस्ट्री ने तय किया है? नहीं ना, अब ओपन हो चुका है। जो आपकी मर्जी होगी, जिसको मन होगा बुलाएंगे। तो हाथ खड़े करने का क्या मतलब है? हाथ तो बांध के खड़े करके खत्म कर दिए गए अक्टूबर 2014 में, 1 जनवरी 1995 के करार के अनुसार। पहला 2010 में खत्म हुआ, दूसरा अक्टूबर 2014 में। बस सिंपल सी बात है। वरना आप बता दीजिए कि अगर आज भारत सरकार कहे कि फला को बुलाना, ढिमाक को बुलाना है, क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड है। बस ऐसी स्थिति है। अंजना जी, ठीक है, जवाब दीजिए पवन खेड़ा जी। एक के बाद एक गलत बयानी सुधांशु जी के मुंह से मैं